डिग्री क्यों बना? तो डिग्री इसलिए बना है क्योंकि तुलना करना मानव का एक स्वाभाविक गुण है। मानव जहां होता है, जहां रहता है, वहां वो तुलना करते रहता है। कभी मानव का तुलना मानव से, कभी मानव के गुण की तुलना मानव के गुण से, यानी तुलना मानव करते रहता है। मानव का एक स्वाभाविक गुण है। तो तुलना कैसे किया जाए? तो इसके लिए अंग्रेजी ग्रामर ने डिग्री को बनाया। इस डिग्री में हम सीखते हैं कि तुलना कैसे करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं। कहेंगे कि तुलना करना मानव का स्वाभाविक गुण है। यानी तुलना करना मानव की स्वाभाविक गुण है। यानी मानव जहां रहता है, यानी मानव जहां रहता है वहां तुलना करते रहता है। तुलना करते रहता है। अब बताइए, एक बात मैं पूछूं, गौर से सोचने की जरूरत है कि क्या एक मानव की तुलना एक वस्तु से की जा सकती है? क्या मानव की तुलना वस्तु से की जा सकती है? नहीं की जा सकती। मानव की तुलना हम मानव से करेंगे, उसमें भी मानव के गुण की तुलना, और ये तो ना मानव के गुण की तुलना करेंगे। ये बात समझना है। तो तुलना कहाँ कहाँ हो सकता है ये भी समझना है। तो पहले आइए, अंग्रेजी में तुलना कहाँ होता है? तो अंग्रेजी में तुलना एडजेक्टिव या एडवर्ब में होता है। कहेंगे कि अंग्रेजी में तुलना एडजेक्टिव या एडवर्ब में होता है। यानी अंग्रेजी में तुलना करना है तो या तो एडजेक्टिव में करेंगे या एडवर्ब में करेंगे। इसी दो जगह तुलना संभव है। जैसे मैं कहूं, हाँ, दूसरी बात ये भी सीख लेना है कि तुलना कैसे होता है। तो तुलना, यह तुलना मानव के, लिख लेते हैं, यह तुलना मानव के, यह तुलना मानव के गुणों की समानता, गुणों की समानता, यानी गुण में क्या समानता है। कोई गोरा है तो कितना गोरा है, कोई अच्छा है तो कितना अच्छा है। गुणों की समानता या गुणों की असमानता, गुणों की असमानता या सर्वश्रेष्ठ, यानी किसी चीज में सर्वश्रेष्ठ के दृष्टिकोण से, सर्वश्रेष्ठ के दृष्टिकोण से किया जाता है,
किया जाता है। यानी मानव के गुणता किसी में समानता दिखाएंगे या फिर असमानता, या ये दिखाएंगे कि वह सर्वश्रेष्ठ है। ये इसी के लिए इसको 3 में समानता दिखाना है, पॉजिटिव डिग्री इसको कहते हैं पॉजिटिव। ये जिसमें पॉजिटिव रहेगा ये समानता दिखाएगा, असमानता दिखाएगा। अगला है कंपैरेटिव, कंपैरेटिव यह तुलना करेगा दो के बीच में। और तीसरा जो है वही है सुपरलेटिव। यह तीसरा जो सर्वश्रेष्ठ होना बताएगा, किसी गुण में कोई सर्वश्रेष्ठ है यह चीज यह स्पष्ट करेगा। अब देखिए, जैसे एक दो वाक्य देखते हैं। मैं कहूं कि रवि इज taller than श्याम। तो देखिए यह तुलना तो किया है एक रवि में और एक श्याम में। किसमें किया है? एक रवि और श्याम में। तो दोनों क्या है? नाउन है, इनमें तुलना कर दिया है। अब मैं एक और चीज, अब ध्यान से देखेंगे तो ये टैलर है क्या, तो आप पाएंगे कि यह एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और एक में और एक वर्ब पर तुलना कर देता हूं। कहेंगे कि रवि स्पीक्स फास्टर देन श्याम। क्या? श्याम। गौर से करेंगे, एक नाउन की तुलना दूसरे नाउन से हुआ है, लेकिन यहाँ एक फास्टर है जो यह एक एडवर्ब है। यानी तुलना या तो एडजेक्टिव में होगा या एडवर्ब में होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे ये भी बता दूं कि तुलना जब होगा तो मानव से तुलना मानव की जाएगी, यानी एक व्यक्ति की तुलना एक व्यक्ति से की जाएगी। इसके लिए आइए नोट बनाते हैं। चलिए, नोट तैयार करेंगे, स्टार तैयार करेंगे। कहेंगे कि तुलना सदैव समान गुणों में होता है। समान गुणों में होता है। तुलना जब भी होगा सदा समान गुण में होगा। आप बताइए, क्या उचित होगा कि क्या यह उचित होगा कि एक व्यक्ति की रंग रूप की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति
के कद काठी से की जाए, कद काठी से, कद काठी से की जाए। आप बताइए क्या यह उचित होगा कि किसी व्यक्ति की रंग की तुलना किसी व्यक्ति की कद काठी से की जाए, या एक व्यक्ति की तुलना, या एक व्यक्ति की तुलना किसी चीज से की जाए, किसी चीज से की जाए। ध्यान देना है, आपको बताना है कि क्या यह उचित होगा कि किसी एक व्यक्ति के रंग रूप की तुलना किसी व्यक्ति की कद काठी से किया जाए, यानी वह काला है और तुलना करे कि लंबा से। ये संभव है? नहीं। तो जब किसी व्यक्ति की रंग रूप की तुलना होगी तो रंग रूप से होगी, और किसी व्यक्ति की तुलना होगा तो व्यक्ति से होगी, वस्तु से नहीं हो सकता। यानी कहेंगे कि रंग रूप की तुलना रंग रूप से होनी चाहिए। आंसर आप क्या आएगा? आपका आंसर आएगा कि रंग रूप की तुलना रंग रूप से होनी चाहिए, होनी चाहिए। आपका आंसर उचित यही आएगा, और व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से होनी चाहिए, और व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से होनी चाहिए। यही आपका जवाब होगा। अगर ये जवाब नहीं है तो समझिए कि गलत है। मैं कहूं कि रवि इज taller than this tree, क्या ये बताएंगे कि ये बात सत्य है या सही लग रहा है आपको? मैं कहूं कि रवि हैज अ बिगर one bigger apartment than Rams। अब ध्यान दीजिए, then राम, राम्स नहीं राम। तो क्या यह उचित है? तो आप कहेंगे कि दोनों गलत है। क्यों? क्योंकि रवि की तुलना यहाँ ट्री से जो गलत है, एक मानव है तो दूसरा जीव है। यहाँ देखें, एक रवि की तुलना एक अपार्टमेंट से, तो यहाँ रवि की तुलना क्या? रवि है जब बिगर अपार्टमेंट, तो रवि के अपार्टमेंट की तुलना हो रही है तो राम से क्यों होगी? राम के अपार्टमेंट से होगी ना। राम्स कर दिया जाता तो सही हो जाता। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या सीख रहे हैं? तब यहाँ बात आ रही है कि सीख क्या रहे हैं। तो यही है कि इन वाक्यों को शुद्ध करने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। उन नियम को ध्यान देना होगा, और वही नियम क्या है, वही अब यहाँ से हम पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो आइए तो लिख देते हैं कि वाक्यों को शुद्ध करने के समय कुछ नियमों पर ध्यान देना जरूरी होगा। लिख देते हैं यहाँ कि वाक्यों
को शुद्ध करने के समय कुछ नियमों पर ध्यान देना होगा। अब वही नियम मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, इसी को समझना है और इसी को देखना है। आइए इसको पहले मिटाते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी कि डिग्री क्यों पढ़ते हैं। तो डिग्री तुलना करने के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि मानव में यह गुण होता है कि मानव जहां रहता है वहां तुलना करते रहता है। तो तुलना करने के लिए हम अंग्रेजी में या तो एडजेक्टिव को उठाते हैं या फिर एडवर्ब को उठाते हैं। दूसरी बात, तुलना हमेशा क्या होता है? तुलना हमेशा मानव के गुणों में होता है, जो समानता दिखाता है, समानता दिखाता है या सर्वश्रेष्ठता दिखाता है। और तुलना सदैव गुण से गुण को, मानव से मानव को, वस्तु से वस्तु को मन की जाती है। अब आइए उस नियम की चर्चा करते हैं। यहाँ अब मैं स्टार में लिखते जाऊंगा, वह आप ध्यान देंगे। नोट के बाद ये पहला स्टार है, तो परिवर्तन होगा कहाँ? तो जान लीजिए, लिखते हैं कि जो भी परिवर्तन होगा, यानी वाक्य में जो भी परिवर्तन होगा वह देन या एज के बाद आने वाले शब्दों में होगा। कहां परिवर्तन होगा? तो जो देन या एज के बाद आने वाला भाग होगा या शब्द होगा, उसी में परिवर्तन होगा। क्लियर? दूसरा स्टार क्या कहता है, इसको भी गौर करवाते हैं। दूसरा स्टार कहता है कि आप डिटरमाइनर में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं कि लिखेंगे कि आपको मैं डिटरमाइनर में पढ़ा चुका हूं कि किसी नाउन के पुनः आवृत्ति रिपीटेशन से बचने के लिए सिंगुलर के लिए बैक ऑफ तथा प्लुरल के लिए दोज ऑफ लगाते हैं। यह भी यहां आपको सीखना होगा। जैसे मैं कहूं कि द रोड्स ऑफ छपरा,
The roads of Chhapra are better than the roads of सिवान। गौर से देखेंगे, ये दो जगह के रोड की तुलना किया है। द रोड्स ऑफ छपरा आर बेटर देन द रोड्स ऑफ सिवान। तो बाबू ये प्लुरल है, इस तरह से वाक्य लिखना गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? तो सही होगा कि द रोड्स ऑफ छपरा आर बेटर देन दोज ऑफ सिवान। ये बात क्लियर हो गया। तो आपने देखा कि इसके लिए दो जब आ गया, यही सिमिलर होता तो दैट ऑफ आ जाता। तो इस तरह से यह परिवर्तन आप सीख रहे हैं और इस पर ध्यान देंगे। आइए उसी तरह एक और मैं दे रहा हूं, इस बात को देखिए। द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका is better than the climate of Delhi। तो आपने देखा कि क्लाइमेट एक है और एक क्लाइमेट ये है, यानी बात गलत है। यहाँ क्या लगा देंगे तो सही हो जाएगा, तो डेट ऑफ। तो हो जाएगा कि द क्लाइमेट ऑफ कर्नाटका इज बेटर देन दैट ऑफ दिल्ली। कुछ नहीं है, यह बात आपका सही हो गया। अब आइए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन यहां से रहेगा कि अब इंटरचेंज ऑफ डिग्री के पहले कुछ इंपोर्टेंट चीज सीखना है, उसको हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, हेडिंग बनाते हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री। इंटरचेंज ऑफ डिग्री से पहले इंपोर्टेंट चीज, इंटरचेंज ऑफ डिग्री से पहले कुछ महत्वपूर्ण शर्त ये महत्वपूर्ण शर्त क्या है, इसको जानते हैं। तो आइए एक एक करके लिखते हैं।
पहला, इंटरचेंज के लिए पहला। दिख रहा है कि पॉजिटिव डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब के फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, परंतु कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म, इनका फॉर्म एक ही होगा। ये समझने की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एरर खूब रहता है। जैसे मैं यहाँ बना दूं पॉजिटिव डिग्री, मैंने इसको बना दिया पॉजिटिव डिग्री। अब ध्यान देना है, मैं दो चीज लिखूंगा, एडजेक्टिव और एडवर्ब। मैं यहाँ लिखता हूँ एडजेक्टिव और लिखता हूँ एडवर्ब। ये ध्यान देना बहुत ज्यादा परेशान करता है। ठीक है, एडजेक्टिव जैसे गुड है, एडवर्ब जैसे वेल है। तो पॉजिटिव डिग्री में ये सेम रहते हैं, यानी कहने का मतलब गुड गुड रहेगा, वेल वेल रहेगा। उसी तरह यहाँ बैड है और वहाँ इसका हो जाएगा बैडली, इसका हो जाता है बैडली। ध्यान देना है, ये गड़बड़ तो गड़बड़। अब मैं एक कंपैरेटिव के लिए यहाँ बना रहा हूँ कंपैरेटिव। आइए देखते हैं। कंपैरेटिव में बताते हैं पहले एडजेक्टिव और ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक है, अगर ये यहाँ बेटर है कंपैरेटिव में तो ये वर्स होगा, ये इनका रूप होता है। आइए मैं सुपरलेटिव में इसको लेकर यहाँ चलता हूँ। इनका रूप यही रहता है। अब मैं बात करता हूँ सुपरलेटिव का। सुपरलेटिव में ये हो जाएगा एडजेक्टिव और ये हो जाएगा एडवर्ब। तो सुपरलेटिव में बेटर का क्या होता है, बेस्ट। ये क्या हो जाएगा, बेस्ट। और ये हो जाएगा वर्स्ट। ये चीज याद रखना, पहला नोट के तरह यह लिखे। आइए दूसरे में मैं आपको कुछ और बताने का प्रयास करता हूं। पहले इसको मिटा।
एक एक चीज को ध्यान में रखना है। चूंकि ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद मैं आपको इंटरचेंज में जब सिखाने लगूंगा, ये तो शर्त है, यही सब याद रखना है, तब इंटरचेंज आपसे बेहतर ढंग से बनना शुरू हो जाएगा। जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां आप पहुंचेंगे। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अब क्या है, दूसरे में देखना है कि कुछ ऐसे एडवर्ब हैं बाबू जो स्वयं एडजेक्टिव भी हैं और एडवर्ब भी हैं, तो उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समान हैं। क्या होते हैं? समान। जैसे देखेंगे कि कुछ वैसे वर्ड्स, कुछ वैसे वर्ड्स जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों होते हैं, उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, उनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव समान हैं। ये भी ध्यान में देखना है और समझना है। तो आइए इसके लिए एक लिस्ट बनाते हैं। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। जैसे मैं अब यहां ये भी लिखना होगा कि उसी तरह एडजेक्टिव, एडवर्ब, उसी तरह यहां भी एडजेक्टिव और एडवर्ब समझना है और काम करना है। जैसे मैं कहूं अर्लियर, अर्ली कह दो, अर्ली का कंपैरेटिव हो जाता है अर्लियर और सुपरलेटिव हो जाता है अर्लीएस्ट। उसी तरह फॉर का FAR, इसका हो जाता है फर्दर, फर्दर या FURTHER, फर्दर। और इसका हो जाता है फर्दरेस्ट, क्या हो जाता है? फर्दरेस्ट। ठीक है। उसी तरह फास्ट, FAST, फास्ट, फास्टर और फास्टेस्ट, फास्टेस्ट। आगे बढ़ते हैं फ्यू, फीवर, और उधर हो जाता है फीवेस्ट, आइए हार्ड, HARD, हार्ड, हार्डर, हार्डर और हार्डेस्ट, आगे बढ़ते हैं हाई, चाहे हाई लो, HIGH, हाई, हायर, हाईएस्ट, लेट, लेटर,
एक और होता है लेटर, यानी ये एडवर्ब होता है, ठीक है। इसका हो जाता है लेटेस्ट और लास्ट, लेटेस्ट और लास्ट, क्या हो जाता है लेटेस्ट और लास्ट। इस सब को आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करूं, कुछ मिटा के कुछ और लिख देते हैं, थोड़ा सा और। फिर एक दो क्वेश्चन देते हैं इस पर। मान लिटिल लेस लिस्ट, मान ले देते हैं लिटिल, लिटिल का लेस और लिस्ट। उसी तरह लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, है ना। मच, मेनी क्या क्या होता है लिख लीजिए, मच या मेनी, मोर होगा और मस्ट होगा, दोनों का। बात समझे। नियर का नियर, नियरर और नियरेस्ट, ओल्ड, एल्डर, ओल्डर। ओल्ड का हो जाएगा एल्डर, ओल्डेस्ट, एल्डर और ओल्डर, एल्डेस्ट और ओल्डेस्ट। अब मैं सुन का सुन, सुनर, सुनेस्ट। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि आप इसको समझ पा रहे हैं या नहीं। जैसे मैं कहूं कि रवि इज फास्टर देन, रवि इज फास्टर देन, रवि इज फास्टर देन all other in solving questions। ध्यान देना है यहाँ फास्टर है क्या, तो यहाँ फास्टर एडजेक्टिव है। यहां फास्टर क्या है, एडजेक्टिव है। ये बात समझ लीजिए। एक और लिख रहा हूं, रवि ऑन द रेस बिकॉज, रवि ऑन द रेस बिकॉज, रवि ऑन द race because he was faster than, he was faster than I was। अब यहां आप बताएंगे फास्टर यहां क्या है, तो यहाँ ये एडवर्ब है। चलिए, ये सारी चीजें डिग्री में इंट्रोडक्शन के लिए है। तो ये जो आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में अब दूंगा आपको, तो वहाँ इंटरचेंज ऑफ डिग्री सिखाऊंगा कि कैसे चेंज होगा और कि क्या क्या रूल आते हैं। वैसे ये सारा नियम आपको पहले समझना